मार्गदर्शन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल मिश्र का एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आप से अपेक्षा करता हूं कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें और शेयर कर दें। और आपको अगर कोई समस्या है तो उस समस्या के लिए आप कमेंट कर दें, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान मेरे द्वारा किया जा सके। आपको टीजीटी पीजीटी का पहला भाग मैंने बताया था कि प्रथम भाग में किस प्रकार से आपका टीजीटी पीजीटी का कॉल लेटर डाउनलोड किया जाता है, और भी प्रक्रियाओं का वर्णन किया था। इसके लिए आप हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं। आज हम इसका दूसरा भाग लेकर के आए हुए हैं। आज के लिए हमने आपसे कहा था आज दूसरा भाग है और कल तीसरा भाग आएगा। तो आप हमारे अगर तीनों भाग का अध्ययन कर लेते हैं, अच्छी तरह से वीडियो देख लेते हैं और इसको पालन इसका कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको 40+ अंक मिलेंगे। इस बात की गारंटी मेरी ओर से आपको, क्योंकि चयन कैसे होता है 8 बार इंटरव्यू दे करके मैंने देख लिया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप परिश्रम करेंगे, जब आप बताने की आपकी टेक्निक अच्छी होगी, तो आपका एग्जामिनर भी जो सामने वाला होगा, 3 लोग बैठते हैं, तो उन 3 लोगों में से आप जब उनको प्रभावित करेंगे अपनी भाषा शैली से, बोलना कैसे, जवाब कैसे देना है, जिनका उतरना है क्या आप करें, तो निश्चित रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ अंक देने का प्रयास वो करेगा। क्योंकि अच्छे टीचर्स चुनना भी चयन बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। तो अधिक समय आपका ना लेते हुए हम आपसे फिर से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप हमारे नए व्यूअर्स हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। आगे आपको बताना आरंभ करते हैं भाग 2 में। तो देखिए भाग 2 में क्या स्थिति रहती है। उसके बाद आपको भाग 3 में हम बताना आरंभ करेंगे कि इंटरव्यू होता कैसे है, किस प्रकार से इंटरव्यू हुआ, और हमने 8 इंटरव्यू क्वालिफाई किए, तो 8 इंटरव्यू में हमें क्या क्या हमसे प्रश्न पूछे गए, उसका विवरण हम आपको प्रस्तुत करके दिखाएंगे। तो देखते हैं कि इस प्रकार से प्रक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिए, जब आप साक्षात्कार के लिए जाएं, साक्षात्कार कक्ष के बाहर आप कुर्सियाँ लगी रहती हैं, वहाँ पे आपको बैठाया जाता है। और जब आप बैठ जाते हैं तो बैठने के उपरांत स्टेनोग्राफर एक एक करके एक कैंडिडेट को कक्ष रूम में भेजता है। विद्यार्थियों के मन में, अभ्यर्थियों के मन में एक बात हमेशा कुंठा किए रहती है कि हम क्या लेकर के जाएं। तो साक्षात्कार कक्ष में आपको कुछ नहीं लेकर के जाना है, आपको ही जाना है और आपको अपनी मेधा वहाँ पर दिखानी है, अपना ज्ञान आपको वहीं पर दिखाना है। जो प्रश्न आपसे पूछे जाएं उनका उत्तर देना है। कैसे देना है उसका वर्णन मैं आपको करूँगा, बताऊँगा। और कक्ष में, साक्षात्कार कक्ष में जब आप जाएं तो ध्यान दीजिएगा, मे आई कम इन सर या मे आई गो आउट सर, ऐसा कुछ भी ना कहें। आपको बेल बजा के बुलाया जाता है। जब आपको बोले वहाँ पे मेंबर या जो विषय विशेषज्ञ होते हैं कि टेक योर सीट, यानी आप बैठ जाइए, तो आप तुरंत बैठ जाइए और बैठने के बाद आप थैंक्स कह दीजिए, थैंक्स सर, ऐसा बोल दीजिए। उसके बाद वो पूछेंगे, आपको जवाब देना है, ठीक है। साक्षात्कार कक्ष में अब आपको कोई फाइल ले के नहीं जानी पड़ती, क्योंकि अब कोड आने लगा है, आपकी फ़ाइल वो नहीं देख सकते वहाँ पे। यह प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है, इसीलिए ताकि कोड से बेईमानी ना होने पाए, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय ना होने पाए, ऐसा सिस्टम चयन बोर्ड ने किया है। तो आपको अब अपनी फ़ाइल या डॉक्यूमेंट भी लेकर के नहीं जाना है। पहले फ़ाइल देखते थे कि फ़ाइल में पूरे डॉक्यूमेंट पलट के देखते थे, तो अब ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आप एक विशेष और बात जानें, आपकी जिस विषय की तैयारी ज़्यादा है, जैसे आपसे योग्यता पूछी जाती है कि आप, सबसे पहला प्रश्न यही चयन बोर्ड का मेंबर करता है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो आप उनसे बोलिए कि BA BEd हैं। अगर आप प्रशिक्षित स्नातक के दे रहे हैं तो आप BA BEd बताइए। अगर आप उन्हें PG बताएंगे, PG लेवल की आपकी तैयारी है, अगर बढ़िया तैयारी तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो आप BA BEd बताइए। उसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि आपको BA लेवल से ही संबंधित वो प्रश्न पूछेंगे, आपसे परास्नातक स्तर का नहीं पूछेंगे, इससे आपका लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो यह कार्य करें। साक्षात्कार कक्ष में आपको कुछ नहीं लेकर के जाना है, ध्यान दीजिएगा। आपको कोई फाइल लेकर के नहीं जाना है, किसी को दिखा करके फाइल जाइए या स्टेनोग्राफर के पास रख दीजिए, क्योंकि इससे गलत असर पड़ेगा। क्योंकि आप वहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जो नियम है उसका पालन आप कीजिए। अब आप ड्रेस की बात हम कर लें। ड्रेस आपको कैसे पहन के जाना है। ड्रेस कोड के लिए आपको सिंपल ड्रेस, लड़के
पहन सकते हैं, साधारण पैंट पहन सकते हैं, जैसा कि विद्यार्थी 12 तक की कक्षाओं में उनका ड्रेस लगाया जाता है उस प्रकार के। सफ़ेद शर्ट हो, अगर ब्लैक पैंट और सफ़ेद शर्ट हो, जीन्स न पहन के जाएं तो अति उत्तम होगा। और ब्लैक आपका जूता भी काला होना चाहिए, पॉलिश किया हुआ होना चाहिए, अप टू डेट रहें, घड़ी लगा करके ना जाएं, सिंपल अध्यापक दिखें। और पेन एक ज़रूर यहाँ पर लगा लें, क्योंकि पेन अत्यंत आवश्यक होती है, पेन आपके पास होनी ही चाहिए। और जब आप जाएं तो आप शालीनता से वहाँ पर अपना व्यवहार करें। इस प्रकार का व्यवहार न करें कि एग्जामिनर आपसे किसी बात पे एग्जामिनर से आप भिड़ जाएं, या आप अपने उत्तर को सही दर्शाने के लिए ऐसा कुछ बोल दें कि एग्जामिनर बुरा मान जाए। आपको वहाँ पे विनम्रता से व्यवहार करना है। आपको जो प्रश्न नहीं आए वहाँ पे आप सीधे मना कर सकते हैं कि हमें सर ये प्रश्न नहीं आता है, या सॉरी सर। ठीक है, आप कुछ जीएस की भी तैयारी कर लें, जैसे श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा है, जैसे इस समय जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया गया, क्योंकि मेंबर जो होता है वो आपसे विषय से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वह आपसे जीएस के ही प्रश्न पूछेगा। और आप उत्तर प्रदेश के हैं या कि जिस ज़िले के हैं वहाँ की विशेष बातों को याद कर लीजिए कि वहाँ का क्या प्रसिद्ध है। जैसे प्रयागराज का अमरूद प्रसिद्ध है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप जिस क्षेत्र से आए हो वहाँ क्या चीज़ प्रसिद्ध है और क्यों। इस प्रकार का प्रश्न मेंबर पूछ लेता है। अपने देश के प्रधानमंत्री जो आपके राज्य से रिलेटेड हों उनके बारे में जानते रहिए, कुछ समसामयिक घटनाओं के बारे में भी जानते रहिए, क्योंकि जो मेंबर है वो रह करके आपसे जीएस के भी प्रश्न पूछेगा। क्या कैसे पूछा गया था वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और प्रश्नों का जब उत्तर दें तो उसमें अपना आचरण दुरुस्त रखें। आचरण ठीक रखने पर ही आपको नंबर मिलेंगे। आपने थोड़ी बहुत दंडता दिखाई तो आपके नंबर कट जाएंगे। ध्यान दीजिए, जिन प्रश्नों के उत्तर ना आए उन प्रश्नों के लिए आपको सॉरी बोलना है। यह नहीं कि बात बहस करिए या बना करके बताने लगी हो, ऐसा नहीं। आपको नहीं आ रहा है स्पष्ट मना कीजिए कि सर हमें नहीं मालूम है, या सॉरी सर। किसकी तैयारी करके जाएं? देखिए, आपसे दूसरा प्रश्न वहाँ पे पूछता है एग्जामिनर जो इंटरव्यू करने वाला होता है कि आप सबसे अच्छा तैयार करके क्या आए हो। तो कोई एक विशेष टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लें, चाहे आप लिटरेचर तैयार कर लें, चाहे आप ग्रामर तैयार कर लें, या आप मान लीजिए दूसरे विषय से रिलेटेड है तो आप इतिहास तैयार कर लें, भूगोल तैयार कर लें, नागरिक शास्त्र तैयार कर लें, अर्थशास्त्र तैयार कर लें, या इंग्लिश का है तो इंग्लिश में पोइट्री या प्रोज जो भी आपका है वो सब तैयार कर लें, है ना। तो तब जा करके आपसे एक जब टॉपिक पूछा जाएगा तो आप विशेष टॉपिक बता दीजिए कि सर हमारा लिटरेचर तैयार है, तो आपसे लिटरेचर से रिलेटेड प्रश्न पूरे इंटरव्यू जो 15 मिनट की प्रक्रिया होती है पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा और इस प्रकार का कार्य आप करेंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ठीक है, कक्ष में बगले झाँकने से बचें, बाहर ना देखने लगे खिड़कियों की तरफ, या तेज़ आवाज़ में ना बोलें। आवाज़ आपकी ऐसी होनी चाहिए कि इंटरव्यू करने वाले को अच्छा लगे। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा। अभ्यास किसका करें? प्रतिदिन आप टीजीटी पीजीटी के जो टॉपिक आप तैयार करना चाहते हैं सभी को पढ़ लें एक बार धीरे से, क्योंकि हम टीजीटी की तैयारी की है, दोबारा देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अधिक समस्या आने वाली नहीं है। टीजीटी पीजीटी की तैयारी अगर आप थोड़ा सा पढ़ करके जाते हैं तो वहाँ इंटरव्यू देने में आपके लिए आसानी होगी। तो स्टूडेंट, यह रहा भाग 2। तीसरा भाग लेकर के आएंगे कि आपसे इंटरव्यू में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए आप वेट कीजिए, कल तक का मिलेंगे। कल इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और हमारा यूट्यूब चैनल अब इंस्टाग्राम, शेयर चैट और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। बहुत जल्दी ट्विटर पर भी पहुंचने वाला है। तो आप जुड़िए हमारे चैनल से और अधिक से अधिक लाभ उठाइए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।